नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एन वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, डायबिटीज ये एक ऐसी बीमारी है जो हर घर अब आम हो चुकी है। एक समय था जब कुछ ही पेशेंट्स ऐसे पाए जाते थे कि डायबिटीज है। लोग जानते नहीं थे कि डायबिटीज है क्या, पर अब हर व्यक्ति जानता है कि डायबिटीज है क्या। इसी तरह बीपी हो यानी ब्लड प्रेशर हो, या फिर शुगर हो, या फिर आपकी डायबिटीज हो, ये सब अब आम जन जन तक बीमारियां पहुंच चुकी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी को लेकर है कि डायबिटीज में एक बड़ी सी भ्रांति लोगों के बीच फैली हुई है खाने को लेकर। खाने में मेन आलू को लेकर ज़्यादातर लोग कहते हैं आलू और चावल नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी ही छोटी सी प्रॉब्लम हम आज आपके सामने रखेंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि डॉक्टरों का क्या कहना है कि आप आलू खा सकते हैं कि नहीं, इसको लेकर। तो डायबिटीज़ में आलू को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसी असुविधा को हम आज दूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस पूरी खबर की तरफ। दोस्तों, आलू कई प्रकार के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हम सभी को इसकी ज़रूरत होती है और ऐसे में ये पोषक तत्व मधुमेह के रोगियों यानी शुगर के रोगियों के लिए भी ज़रूरी है। वहीं ये बात भी ध्यान रखने की है कि आलू न केवल कार्ब से भरपूर होता है बल्कि इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसे कार्ब्स जो शरीर द्वारा जल्दी अवशोषित होकर ब्लड शुगर में वृद्धि करने का काम करते हैं। डायबिटीज की बीमारी को काबू में रखने के लिए मरीजों को दवाइयों का बेहद ख्याल रखना पड़ता है। साथ ही साथ खान पान में भी सख्ती करनी पड़ती है। कौन सी चीजें खानी है और कौन सी नहीं, इस पर ध्यान देना बेहद ही आवश्यक होता है। अक्सर कई लोग इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज दिखाई पड़ते हैं कि शुगर के रोगियों को आलू खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। आलू भारत समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है। आलू भारत और अमेरिका में खाई जाने वाली सबसे ज्यादा लोकप्रिय सब्जियों में से एक है, इसीलिए आलू को सब्जी का राजा भी कहा गया है। इतना ही नहीं, आलू को यंगर्स भी बहुत पसंद करते हैं। आलू के चिप्स हो, फ्राइज हो, इसके रूप में आलू को काफी पसंद किया जाता है। लोगों में आलू को लेकर ये भ्रम होता है कि हाई कार्ब्स वाला आलू डायबिटीज के मरीजों के लिए सही नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही की रिसर्च ये बताती है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है या ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि आलू डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है। आपको आलू का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ जिससे आपको एलर्जी ना हो, उसकी सीमित मात्रा का सेवन डायबिटीज की बीमारी में किया जा सकता है। वहीं शुगर रोगी को आलू खाने से नुकसान ना हो और उसके पोषक तत्व भी उसको मिल पाए, इसके लिए इसका सही तरीके से इस्तेमाल यानी सेवन करना जरूरी है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आलू में स्टार्च पाया जाता है। अब ऐसे में जब भी आप आलू का सेवन करें तो ऐसी सब्जियों के साथ आलू का सेवन करना चाहिए जिनमें कि स्टार्च ना हो। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो रखनी पड़ेगी कि किन सब्जियों में स्टार्च है, किसमें नहीं है। तो आलू का सेवन ऐसी सब्जियों के साथ करें जिनमें स्टार्च ना हो। साथ ही इसे प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके साथ ही मिलाकर खाना चाहिए, जिससे क्या हो, ये आपको किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, ये कीमत में कम होता है और वहीं जमीन में उगने वाला आलू बहुत ही आसानी से लोगों को उपलब्धि भी हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ आलू में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी शरीर को ताकत देती है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, इसलिए आलू सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। और ऐसे में पोषक तत्व की जरूरत शुगर पेशेंट्स यानी मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, आलू न केवल कार्ब से भरपूर होता है बल्कि आपको अभी बताया हमने कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी इसको कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे कार्ब्स जो शरीर द्वारा जल्दी अवशोषित होकर ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करते हैं। यही वजह है कि आलू को सीमित मात्रा में और धीरे धीरे पचने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि जिसमें कम स्टार्च वाली सब्जियां हो या फिर हाई प्रोटीन के साथ मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, एक आलू में 168 कैलोरी, 4 ग्राम प्रोटीन, 0.2 ग्राम फैट और 39 ग्राम कार्ब्स होता है।
3 ग्राम फाइबर और 1.83 मिलीग्राम आयरन, तो वहीं 888 मिलीग्राम पोटेशियम और 12 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट्स को अगर बात कर लेते हैं तो पूरे दिन भर में एक प्लेट का 1/4 हिस्सा जो होता है उतनी ही आलू की सब्जी खानी चाहिए। इसके साथ ही मरीजों को दाल, हरी सब्जियां और बाकी हेल्दी चीजें भी खानी चाहिए। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके कारण से खून में शुगर का स्तर जरूरी मात्रा से अधिक हो जाता है। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज नहीं होती, उनके शरीर में शुगर बढ़ने पर पैनक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन जारी करने का संकेत देता है, जिसके बाद इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं की शुगर को ऊर्जा में बदलने में मदद करने लगता है। इस तरह ऐसे लोगों में शुगर आसानी से ऊर्जा के रूप में अवशोषित हो जाती है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं हो पाती। दरअसल डायबिटीज के केस में या तो व्यक्ति का अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, इस वजह से शुगर को ऊर्जा में बदलने का काम नहीं हो पाता। दोनों स्थितियों में खून में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और धीरे धीरे ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचने लगता है, जिससे आगे चलकर हृदय रोग, अंधापन, गुर्दे की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं होने लगती है एक डायबिटीज पेशेंट को। आपको बता दें कि ध्यान देने वाली बात यह है कि डायबिटीज के मरीजों को आलू का सेवन कम मात्रा में कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक पूरी प्लेट का 1/4 पार्ट में वो आलू का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आलू का सेवन करें तो हेल्दी फॉर्म में सेवन करें। आलू का प्रयोग कतई ना करें चिप्स और फ्राइज या तलकर, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार एक डायबिटिक पेशेंट या फिर शुगर रोगी अगर आलू को लेना चाहता है तो आलू का सेवन अच्छी सब्जियों के साथ, ऐसी सब्जियों के साथ जिसमें स्टार्च ना हो, उन सब्जियों के साथ मिलाकर कर सकता है, या फिर हाई प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों में मिलाकर ही आलू का प्रयोग करके वो आलू को खा सकता है। लेकिन तलकर या फिर चिप्स या फिर फ्राइड फॉर्म में आलू को नहीं खाना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट्स को या फिर एक शुगर पेशेंट को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम समय समय पर आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से। इजाजत दें।